प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पहले मुखिया थे, विधायक का भी चुनाव अब लड़े हैं। क्या तरियानी क्षेत्र का विकास के बारे में क्या बताएं? देखिए, तरियानी क्षेत्र के विकास या छपरा का विकास, तो छपरा के विकास में तो हमने आपको स्पष्ट बताया है कि यहाँ विगत 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि उस तह में विशेष हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। बस इस लास्ट साल में एक दो रोड का ढलाई का कार्य हुआ है और किसी भी कार्य में यहाँ पर मतलब कोई भी योगदान नहीं, कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर जब मुखिया थे तो 45,000 पौधा मनरेगा के माध्यम से हम लोग लगाए थे, जिसमें हमारी पत्नी मुखिया थी रेखा सिंह जी। उनको दिल्ली बुला करके नेशनल अवार्ड दिया गया। बिहार में हमारा 2nd स्थान था। हाँ, आज वह पौधा आप लोगों को प्रदक्ष दिखाई दे रहा है। बहुत तो कट गया, पौधा कटा है, बांध पर का भी बहुत पौधा कट गया, बहुत फलदार वृक्ष भी लगा था। उस सबको कटवाने का काम नितेश सिंह ही किया है। उसी के चलते समझिए कि यह जो वन लगाया गया था, इसको नुकसान पहुंचाया गया। इनको कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? 10 साल तो हो गया ना, ये कौन सा अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो विकास को सिर्फ बाधित करना जानते हैं। विकास को बाधित करेंगे, बाधित करके किसी से रंगदारी लेंगे। बाहर के काम में भी बता दिए हैं कि बाहर का काम अगर टेंडर वर्क आता है तो उसमें दादागिरी करके बाहर के लोग को नहीं करने दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है। फिर पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम ले लेता है, उससे मजबूर होकर के देना पड़ता है और वो इसका नाजायज फायदा उठाता है। क्या आपके नज़र में विधायक अमित रानू कैसे हैं? देखिए, अमित जी एक यशस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान विधायक हैं, नए हैं। तरियानी छपरा में जो मामला चल रहा है, हाँ, इसमें विधायक जी का क्या हाथ है? देखिए, इसमें विधायक जी का कहीं कोई हाथ नहीं है जी। इसमें तो विधायक जी कहीं है ही नहीं है। अभी हम लोग स्पष्ट जानते हैं, सारा गुंडागर्दी से ही चलता है, सब कुछ गुंडागर्दी से चलता है। उनके परिवार के लोग तो कहेंगे ही ना कि हम जनता सेवा करते हैं। अरे आप फील्ड में उतरिए, कौन सा जब जनता सेवा करते हैं? आप तो मुखिया में चुनाव जीते तो जनता से वादा भी किए थे कि जॉब कार्ड के माध्यम से नरेगा में हम एक व्यक्ति को 30-30 हजार रुपया देंगे। कहाँ गया आपका वादा? वो 30-30 हजार रुपया कहाँ गया आपका? क्यों नहीं दिया आपने जनता को? आपने तो वादा करने का काम किया था ना, फिर दिया क्यों नहीं? जब भी कोई बाहर से ठेकेदार यहाँ टेंडर लेकर के आता है काम करने, उस ठेकेदार को दबाव दे करके उस ठेकेदार का पिलर खम्भा उखाड़ करके फेंक दिया जाता है और मजबूरन उस ठेकेदार को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना करके इसको काम दिया जाता है और उस काम को घटिया ढंग से करके बर्बाद कर दिया जाता है उस काम को। वहाँ भी हमारा विकास समाप्त है। पंचायत में तो पंचायत में आज 10 साल हो गया। लॉकडाउन लेकर के इस साल का जो इस 5 वर्षीय योजना का जो कार्यक्रम है, ये तो लगभग 6 साल का टर्म होगा। इस 6 साल में हमारे पंचायत में कोई भी काम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। और कहते हैं लोग कि जनता का सेवक है। हमारे पति, हमारे पिताजी जनता का सेवा कर रहे हैं। क्या यही जनता का सेवा है कि जबरदस्ती बांध पर खड़ा होकर के बांध तोड़वा देना और पूरे गांव को फुटबॉल की तरह पानी से उड़ा देना? ये समाज सेवा है? ये जनता का सेवा है? क्या खनन विभाग का परमिशन था जो हर व्यक्ति से, तरियानी छपरा के एक व्यक्ति से, एक गरीब से कर तसला गया? माटी पर माटी जो काटा जाता था वो अपने खेत से काटे या किसी से ले। 100 रुपया नितेश को रंगदारी चाहिए था या उसको जनता से कर तहसीलना चाहिए? आज आजादी का इतना साल बीत गया, आज भी यहाँ पर कर तहसीलने का काम जनता से हुआ है। हम एक सरपंच के नाते कहते हैं और सभी लोग, अगर अच्छे लोग भी अगर चुप रहेंगे तो फिर समाज का कल्याण